हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। तो आज का अपना जो क्लास है वो रहने वाला है जीके जीएस। ठीक है, जैसे कि आपको एज इट इज़ जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्लास जो है आपको डेली मिलते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो वैसे ही आज का क्लास भी रहने वाला है। इसमें 30 क्वेश्चन जो है वो पूरे रहने वाले हैं। 30 में से आपको टारगेट जो है मैं दे रहा हूँ, ठीक है। टारगेट 28 का होना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। आज बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, आपकी रिवीजन के लिए क्वेश्चन रहेंगे मेरे भाइयों, ठीक है। किस किस के रहेंगे? जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले मेरे भाइयों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि भारत का पहला न्यूज़पेपर, पहला अखबार कौन सा था भारत का? ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को आंसर देते जाना साथ में, ठीक है। लास्ट तक बने रहना और बताना है कि टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने सही जाते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से, भारत का पहला अखबार कौन सा था? तो भारत का पहला अखबार जो था वो था बंगाल गैजेट। यूँ मान के चलिए कि ये आपका एक टाइप का रिवीजन क्लास है, ठीक है। एक टाइप का रिवीजन क्लास समझ के चलिए, बिकॉज एग्जाम्स जो हैं वो बहुत ही पास आ रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर रहेगा पीछे बंगाल गैजेट। आगे, डिस्ट्रॉयर, किस भगवान को ब्रह्मांड का संहारकार कहा जाता है? विच गॉड इज नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स। जो मेरे भाई इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऊपर इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी मीडियम वालों भाइयों के लिए हिंदी मीडियम में नीचे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बट ऑप्शंस का क्या, ऑप्शन इंग्लिश में ही रहेंगे। चलिए, किस भगवान को या किस देवता को जो है डिस्ट्रॉयर कहा जाता है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का? तो वो कहा जाता है शिवा को, लॉर्ड शिवा, जिन्हें हम शिव जी भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विच इज़ द सिटी ऑफ 7 माउंटेन, 7 पहाड़ों का शहर कौन सा है? किस शहर को जो है 7 पहाड़ों का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जल्दी से फॉलो इन करते जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला आपके लिए, आंसर सभी दोस्त देते जाइए, सभी दोस्त, ठीक है। बहुत बढ़िया। होमवर्क में रहेंगे कुछ क्वेश्चंस, आपको उनका भी आंसर देना है साथ साथ में। 7 पहाड़ों का शहर जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है रोम को। ऑप्शन नंबर ए, रोम जो है इसमें आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि मुस्लिम धर्म जो है उसकी हॉली बुक कौन सी है? ठीक है, रिलीजियस बुक। तो मुस्लिम जो है उनकी कुरान आती है, क्रिश्चियंस जो होते हैं उनकी बाइबल आती है, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सिख कम्युनिटी की आती है, ठीक है। जाटाका, इसका नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम, देखा नहीं पढ़ा नहीं है, तो इसका आपको फिर बताता हूँ, ठीक है। ये 3 जो हैं ये बुकें, ठीक है, बाइबल क्रिश्चियन, कुरान मुस्लिम, गुरु ग्रंथ साहिब सिख, और हिंदुओं की क्या आती है? गीता, ठीक है। हिंदुओं की क्या रहती है? गीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक सिंग वाले जो गैंडा होता है, ठीक है, एक सिंग वाला गैंडा जो होता है उसकी सेंचुरी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, ये फेमस है, फेमस सेंचुरी है, नेशनल पार्क कह लीजिए आप, ठीक है। उसके लिए सिंगल ऑन्ड, ठीक है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए। बहुत बढ़िया। भारत में एक सिंग वाला गैंडा एक अभयारण्य है, कहाँ का? बहुत बढ़िया। किसी दोस्त को मालूम हो काजीरंगा, इसका सही आंसर है। किसी दोस्त को मालूम हो कि काजीरंगा जो है ये किस स्टेट में है? काजीरंगा किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ये आपके होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। काजीरंगा जो है ये किस स्टेट में है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लंदन जो है ये किसकी कैपिटल है? लंदन की नहीं पूछा गया है, लंदन कैपिटल है, बट किसकी है? ठीक है, लंदन किसकी कैपिटल है? बहुत बढ़िया। तो लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है। ऑप्शन नंबर ए, लंदन इज द कैपिटल ऑफ, लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की। बहुत बढ़िया। ये कुछ कुछ कंट्रीज रहेंगी जिन जिनकी कैपिटल वगैरह पूछी जाएगी, जिनकी करेंसी पूछी जाएगी, जो हाईलाइटेड कंट्रीज होती हैं, बाकी और किसी की नहीं, ठीक है। पंजाबी कहाँ की लैंग्वेज है? पंजाब की लैंग्वेज है। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बम्पर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सिंपल क्वेश्चन, बट हाँ मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं, बिकॉज ये जो आपका एग्जाम है, ठीक है, ये जीडी लेवल का एग्जाम है और 10th बेस पे एग्जाम है। ये 10th बेस पे एग्जाम है। इसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये बम्पर टाइप क्वेश्चन रहते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर जो सेट किया जाता है वो एवरेज से लेके ए से लेके जी तक सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है। इन स्टूडेंट्स के लिए भी बनाया जाता है कि ताकि ये भी जो है स्कोर कर सके, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है वो डालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बात की गई है कि नौसेना का प्रमुख कौन होता है? नेवी का प्रमुख पूछा गया। बहुत बढ़िया। एडमिरल, जनरल या फिर एयर चीफ मार्शल।
ठीक है। एयर चीफ मार्शल के साथ तो आप जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एयर मेंशन हो गया तो आप समझ गए कि एयर फोर्स की बात की जा रही है। ठीक है। जनरल आपको पता है आर्मी में होते हैं, आप आर्मी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा ही होगा। ठीक है। और इसका आंसर जो है वो एडमिरल रहेगा। एडमिरल जो है ये हेड होता है नेवी का। ठीक है। और एयर चीफ मार्शल जो है ये हेड होता है किसका? एयरफोर्स का मेरे भाइयों। ठीक है, समझ गए? तीनों का समझ गए? तीनों का समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए कि आर्मी डे जो है वो कब मनाया जाता है? आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, चलिए इसका आपको आंसर देना है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के इतने चांसेस नहीं है बिकॉज ये करंट अफेयर से लिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, कि फाइटर जेट जो था पाकिस्तान का वो किसने डिस्ट्रॉयर किया था? वो अभिनंदन ने किया था, आप सभी को मालूम है, पीछे बहुत हाईलाइटेड रहता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिवॉल्ट जो है 10 मई 1857 का रिवॉल्ट जो है वो किस शहर से शुरू हुआ था? 1857। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि 1857 के रिवॉल्ट पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में से, हिस्ट्री में से। ठीक है, इसके क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ऑलमोस्ट टाइम आप समझ सकते हैं रहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर रिवॉल्ट के ऊपर एक मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो नीचे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हिस्ट्री वाले सेक्शन में मिल जाएगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसमें पूरा रिवॉल्ट का कवर किया हुआ एक शॉर्ट टाइप लेक्चर है। ठीक है, आप जरूर देखें, उससे आपके जितने भी डाउट होंगे या जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? ये शुरू हुआ था मेरठ से शुरू हुआ था। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे से मैंने किया हुआ है वहां पे, आप एक बार जरूर देखें वो वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या कहता है कि 1965 की जो वॉर हुई थी, ठीक है, वो किस किस के बीच में हुई थी? 1965, बहुत बढ़िया। 1965 जो हुआ था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसके ऊपर दो क्वेश्चन और बनते हैं। एक वॉर आता है 1962 का, ठीक है, ये बताना आपको कि इंडिया और किसके साथ हुआ था, इंडिया वर्सेस दूसरी कंट्री कौन थी। और एक आता है 1999 का, इसमें दूसरी कंट्री कौन थी इंडिया के साथ। ठीक है, ये तीन वॉर जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक 1965 का, 1965 बोलते हैं हम जिसे, ठीक है, एक 1999 का और एक 1962 का। ये तीन वॉर इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। 65 का तो पाकिस्तान के साथ हुआ था, 62 और 99 का इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है सभी दोस्तों को। और जिन जिन का आंसर सही होगा उस पर मैं हार्ट देता रहूंगा। ठीक है, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं, दूसरे जिनको नहीं मालूम है, उनको भी पता चल सके कि ये आंसर इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि किदम्बिनी श्रीकांत जो है ये किस खेल से संबंधित हैं? किदम्बिनी श्रीकांत जो है ये किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, इनका गेम जो है वो बैडमिंटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे ना, मैं आपको बता दूं, देखिए जो भी करंटली गेम्स हो रहे होंगे वर्ल्ड वाइड लेवल पे कहीं भी हो रहे होंगे, ठीक है, जो अपने इंडिया के प्लेयर होंगे ना, जिन्होंने गोल्ड लिए होंगे, सिल्वर लिए होंगे, ब्रॉन्ज लिए होंगे, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर पीछे का पेपर गए होंगे उसमें मीराबाई चुनू का पूछा गया होगा, ठीक है, वैसे बजरंग पुनिया का पूछा गया होगा, उस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इन नामों को देख के घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा स्पोर्ट्स के रिलेटेड झुक जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राजघाट कहां पे? राजघाट दिल्ली में मेरे भाइयों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, राजघाट जो है कहां पर है? दिल्ली में। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? बहुत बढ़िया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बढ़िया, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, अभी पीछे ही क्वेश्चन ही आया था, ठीक है, कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं, ठीक है, मुर्मू जी जो बने हैं अभी प्रेसिडेंट हैं हमारे करंटली, ठीक है, वो कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं? कौन से नंबर पे बने हैं वो? ठीक है, ऑप्शन आपको दे देता हूं, 48, 49 या फिर 50। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन है कि द्रौपदी मुर्मू जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं वो कितने नंबर के बने हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, और हमारे एक नए चीफ जस्टिस बन गए हैं जिसका मैंने एक वीडियो में पहले जिक्र किया था। ठीक है, 50th नंबर के 50 नंबर पे बने हैं वो। ठीक है, चीफ जस्टिस उनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ ये उनका नाम है। ठीक है, और ये अभी हमारे न्यू सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो टेन्योर है वो कितना होता है? राज्यसभा का मेरे भाइयों 6 साल का होता है। ठीक है, और लोकसभा का जो है वो 5 साल का होता है। ठीक है, राज्यसभा का 6 साल का और लोकसभा का 5 साल का, रिमेंबर दैट। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी जनरल साइंस के रहेंगे, जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है,
जीएस के 15 क्वेश्चन रहेंगे कि एनिमल किंगडम जो है ये कितने आगे पार्टों में डिवाइड होता है या कितने सब किंगडम इसके आगे होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, 1 2 3 या फिर 4। तो एनिमल किंगडम के जो है ये 2 आगे पार्टों में डिवाइड रहता है, ठीक है, सब किंगडम आप इन्हें कह सकते हैं, 2 आगे सब किंगडम्स में एनिमल किंगडम रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है ऑर्डिनरी साल्ट। सिंपल ऑर्डिनरी कहिए, सिंपल सॉल्ट भी होगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये जो आगे वर्ड लगाया जाता है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ी बहुत ही आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो सिंपल पूछा गया कि केमिकल फॉर्मूला क्या है सॉल्ट का, ठीक है, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो वो रहता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है सॉल्ट का फॉर्मूला रहता है, बट अभी आपको इनमें से भी पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल सिंबल क्या होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का केमिकल सिंबल क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल सिंबल होता है NaCl। Na होता है सोडियम, Cl होता है क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मोस्ट एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, मोस्ट एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव क्या लें या आप रिएक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। इवन कि ये एलिमेंट जो है ये एयर, हवा और पानी, एयर और वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाता है। सोचो ये कैसा एलिमेंट होगा, ये पोटेशियम है, ठीक है, ये पोटेशियम आपको सिंपल पता है, सिल्वर नहीं करता है क्योंकि सिल्वर नॉर्मली बाहर दिखता है आपको, गोल्ड नहीं करता है, ठीक है, आयरन नहीं करता क्योंकि ये एलिमेंट्स आपको बाहर दिखते हैं। पोटेशियम इसमें आपका सही आंसर रहेगा अगर गैस के बेस पे भी लगाना है तो, ठीक है। और पोटेशियम को किस में रखा जाता है, ये एक स्पेशल लिक्विड टाइप होता है जिसमें इसको पोटेशियम को रखा जाता है, ठीक है। इसको हम नॉर्मली हवा में या किसी और कंटेनर में नहीं रख सकते हैं, तो वो आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये भी बताना है कि पोटेशियम को, ठीक है, पोटेशियम को हम किस चीज़ में सेव करके रखते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी दोस्तों को बताना है पोटेशियम को हम किस में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक क्वेश्चन कहता है कि फॉर्मूला क्या है ओम्स का, ठीक है, ओम्स का फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। V इज टू IR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिप जो होती है, समुद्री जहाज जो होता है, उसकी स्पीड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या किस वे से मापा जाता है, ठीक है, गति कैसे मापी जाती है उसकी, सिंपल, बहुत बढ़िया, जहाज की गति डैश से मापी जाती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और वो मापी जाती है नॉट्स से। याद रखिए, कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नॉट्स के थ्रू जो है जरिए जो शिप की स्पीड है उसकी गति मापी जाती है। सेस्मोग्राफ के साथ मत जाइए, ये अर्थक्वेक के रिलेटेड है, ठीक है। हाइड्रोमीटर ये अलग है, पेडोमीटर ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। हाँ, ये देखिए, ये आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति को पृथ्वी से चंद्रमा पर भेजा जाता है, चंद्रमा पर उसका वजन जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपली एक व्यक्ति जो है, ठीक है, इसको यहां से यहां भेजा जाता है स्पेस में, चांद के ऊपर, ठीक है। तो इसके वेट जो है, इसका वेट जो है उसमें क्या चेंज आएगा, इसके वेट में क्या चेंज आएगी, सिंपल, ठीक है। आपको पता है स्पेस में जाने से क्या होता है, स्पेस में जाएंगे चीजें उड़ती हैं, हवा में उड़ते हैं सब, ग्रेविटी नहीं होती है वहां पे बिल्कुल भी, तो उससे कॉमनली सोचिए कि क्या चेंज आएगा, उससे जो है वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, वेट विल बी डिक्रीज, ठीक है, वजन जो है वो कम हो जाएगा, वहां पे आदमी जो है अपने आप को हल्का महसूस करेगा। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर रहेगा। 22 देख लेते हैं कि टीथ, ठीक है, दांत कितने होते हैं मुंह में, 32 दांत होते हैं भाई, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि लाइट जो है, लाइट की इंटेंसिटी को कैसे मापा जाता है, किसकी हेल्प से मापा जाता है, तो वो फोटोमीटर की हेल्प से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लाइट की जो इंटेंसिटी रहती है, ठीक है, तीव्रता रहती है, गति रहती है, उसको मापा जाता है फोटोमीटर से, याद रखिएगा। एड्स के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। एड्स जो है ये किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट करता है, जब किसी इंसान को एड्स हो जाता है, ठीक है, तो उसकी कौन सी चीज़ है जो अफेक्टेड होती है या जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो एड्स का प्रभाव जो है ये पड़ता है इम्यून सिस्टम पर, एड्स हो जाने से इम्यून सिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही रहेगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चे फंसेंगे, ठीक है, बहुत से बच्चे फंसेंगे। जो सही आंसर दे गए इस क्वेश्चन का, वो बच्चों की प्रेपरेशन में मानूंगा अच्छी है, ठीक है। चलिए भाई आ जाइए, विटामिन सी इनमें से सबसे ज़्यादा किस में होता है, बहुत बढ़िया,
विटामिन सी इनमें से सबसे ज़्यादा किस में होता है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन वी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी से आप बताइए, तब तक मैं आपको बताता हूँ ये एक और चीज़। ठीक है, डिजीज़ के रिलेटेड। ठीक है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, विटामिन वी की कमी से वेरी वेरी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स जो है ये बच्चों में ही होता है। ठीक है, ये बच्चों में होता है, जो बड़े लोग जो हो जाते हैं एडल्ट उनमें नहीं होता। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। ऑलमोस्ट जो है मेरे भाई मुझे लगता है लेमन के साथ गए होंगे, बिकॉज विटामिन सी जो है ये सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस कौन से होते हैं, सिट्रस होते हैं खट्टे फ्रूट। ठीक है, सिट्रस फ्रूट खट्टे फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन जो होता है। बट यहाँ पर आंवला जो है, आंवला भी है। मे भी कुछ बच्चों का ध्यान ना गया हो, बट अगर गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर रहेगा आंवला। ठीक है, आंवला जो है इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्लड जो है उसकी प्यूरिफिकेशन कौन करता है। हार्ट करता है, लंग्स करते हैं, किडनी या फिर लीवर, किसके द्वारा है जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है। बहुत बढ़िया, वेल डन। ब्लड की प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा होती है, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से। हार्ट के द्वारा की जाती है, किडनी के द्वारा की जाती है। देखिए हार्ट जो है ये क्या काम करता है, हार्ट पंपिंग करता है ब्लड को। ठीक है, पंपिंग करता है, ये बाकी सभी पार्ट्स में जो ब्लड की सप्लाई करता है। तो आंसर आपका किडनी रहेगा। किडनी के द्वारा जो है ब्लड की प्यूरिफिकेशन जो है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, अगर आप में से किसी को बुखार हुआ होगा कभी, डेली लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी को बुखार हुआ होगा कभी, ठीक है, उसने अगर खुद से थर्मोमीटर डाल के चेक किया होगा तो डॉक्टर ने बताया होगा कि इतना जो है टेम्परेचर जो आपका ज़्यादा है। ठीक है, जबकि इतना जो है नॉर्मल रहता है। तो वो कितना रहता है नॉर्मल, नॉर्मल रहता है 98 फ़ारेनहाइट। ये याद रखिए, फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे सेल्सियस नहीं है। ठीक है, सेल्सियस नहीं है, सेल्सियस बहुत हाई लेवल का हो जाएगा 98 लेवल पे अगर आप देखें तो। ठीक है, ये आपका ऑप्शन रहेगा 98 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 था पीछे वाला। 28 क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी इनमें से जो है नोबल गैस है। नोबल गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन या फिर ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, बेसिक क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। वेल डन। तो इनमें से जो है नोबल गैस जो है वो कौन सी है, आर्गन। आर्गन को एक नोबल गैस के रूप में देखा जाता है या कहा जाता है। ठीक है, एक्वापंचर, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक्वापंचर जो है ये क्या होता है। अगर आप सभी को मालूम है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया सभी दोस्त। ठीक है, एक्वापंचर एक कौन सा ट्रीटमेंट होता है एक्वापंचर के थ्रू, या कौन सी थेरेपी होती है। तो एक्वापंचर में क्या होता है कि इसमें नीडल ट्रीटमेंट होता है। आपने देखा होगा कि मैं भी देखा हो, मैं भी ना देखा हो, तो कहा जाता है ना कि सुइयों के द्वारा ट्रीटमेंट किया गया, सुइयों के साथ। ठीक है, सुई मतलब नीडल। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट जो है वो एक्वापंचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉपर की जो ओर होती है, तांबा अयस्क जो होता है वो क्या होता है। वो क्यूपराइट होता है, एल्यूमिनियम होता है, या मर्क्यूरी मेटल होता है, या फिर ये सब होता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सभी दोस्तों को अब बता के चलना है कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही रहे हैं। ठीक है, सभी दोस्तों को बस इतना सा करना है। और इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल सही। क्यूपराइट जो है ये कॉपर की ओर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में मेरे भाइयों क्वेश्चन जो 30 थे, 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जितने भी करवाए हैं आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, कुछ नया आपको इससे सीखने को मिला होगा। अगर आप और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब भी वीडियोज और आएंगे आपके तब उनका नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचता रहेगा। तो मेरे भाइयों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल को। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस।